हाँ, तो हम लोग पढ़ रहे थे 2x + 5 का होल पावर 5, इसका विस्तार हमने कर ही लिया है। इसके विस्तार के बाद हमारे पास 5c0 है। 5c0 का वैल्यू हमने आपको बताया था nc1, nc0 की वैल्यू n होती है, तो यहाँ n की जगह पर 5 है, तो ये 1 हो जाएगा। और इंटू 2x की घात 5, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 5c1 की वैल्यू 5 हो जाएगी। और 5c2 का विस्तार कर लिया हमने। इधर हमारे पास जितने भी टर्म थे उसका हमने विस्तार किया। विस्तार के बाद हम इसका सरलीकरण करेंगे। 2 की घात 5 माने 32x की घात 5 प्लस यहाँ हो जाएगा 2 की घात 4 और इंटू 5 हो जाएगा 2 की घात 4 माने 16, 16 पंचे 80, 80 में 5 का गुणा करा देंगे, 400 हो जाएगा x की घात 4। इसका विस्तार कर लिया हमने। अब 5 फैक्टोरियल 5 का विस्तार करेंगे और हमारे पास फैक्टोरियल 3 नीचे है, इसलिए इसका विस्तार करेंगे। 5 गुणे 4 गुणे फैक्टोरियल 3 पर रोकेंगे ताकि ये कट जाए, और इंटू यहाँ हो जाएगा 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 4, 8 हो जाएगा। और 25 से गुणा करा देंगे तो 8 200 हो जाएगा x का क्यूब, और इंटू फैक्टोरियल 5, इसका भी विस्तार सेम करेंगे। और अंतिम पद आपको स्पष्ट ही है, उसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास होगा 32x की घात 5 प्लस 400x की घात 4, इसमें फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 कट गया, यहाँ बचेगा 2000x की घात 3। अब इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं। हमारे पास इसमें से कटा फैक्टोरियल 3 और 2 से डिवाइड होकर यहाँ 10 बचा, और 10 का 4 में गुणा कराते हैं तो हो जाएगा 40। तो हमारे पास जो टर्म बचेगा 40 गुणे 125 और इंटू एक्स का स्क्वायर और प्लस इसका भी गुणा कराते हैं 5 की घात 4 और गुणे 10, 5 की घात 4 को 625 लिखेंगे, 625 और गुणे 10 माने 6250 इंटू एक्स प्लस 5 की घात 5 माने 625 और गुणे 5। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास टर्म बचेगा, वो होगा 32x की घात 5 प्लस 400x की घात 4 और प्लस 2000x का क्यूब प्लस इसका गुणा कराएंगे 0 0 8 8 2 10 के 0 हासिल 1 4 1 के 4 2 4 और 1 5, 5000x का स्क्वायर प्लस 6250 इंटू एक्स और प्लस इसका गुणा करा लेंगे 5 से 3125, यही इसका सलूशन होगा। बायनोमियल प्रमेय से आपने उच्च घात के पदों को विस्तारित कर दिया। इसी तरह से और भी क्वेश्चन आपकी किताब में है, आपको जो प्रयास करना है उसको भी चेक कर लीजिएगा। इसी पर आधारित तमाम क्वेश्चन आपकी बुक में है, उसको देख करके लगाएंगे आप। हमने एक क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा है, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे 3x - 2y, ध्यान रहे इसमें माइनस है, इसका पावर 6 था, तो आप इसको सिंप्लीफाई करने से पहले इसको प्लस में कन्वर्ट कर लेंगे। इसको लिखेंगे 3x प्लस और यहाँ लिखेंगे -2y और इसका होल घात 6। अब आपके पास विस्तार होगा। पदों की संख्या पता है आपको, पावर 6 था इसलिए पदों की संख्या 7 हो जाएगी। इसी तरह से हमको और भी क्वेश्चन पढ़ने हैं। अगर कभी भी इस तरह पर आधारित प्रश्न आपके पास दूसरे टाइप के हों तो उसको कैसे लगाएंगे उसके बारे में भी पढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा है नेक्स्ट प्रश्न जिसके बारे में हमको पढ़ना है, अगला प्रश्न था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन था x + 1 का होल पावर 5 और प्लस x - 1 का होल पावर 5। आपसे कहा गया को सरल कीजिए, को सरल कीजिए, है विस्तार ही, केवल अगर विस्तार कर देते हैं तो सिंप्लीफाई होने के बाद ही कट जाएगा। तो विस्तार कर लेते हैं, x + 1 का होल पावर 5, क्या पद होगा 6। विस्तार करेंगे तो पहला पद होगा 5c0 इंटू एक्स की घात 5 इंटू 1 की घात 0, ध्यानपूर्वक देखते जाएंगे। दूसरा पद होगा 5c1 इंटू एक्स की घात 4 और इंटू 1 की घात 1, और अगला पद होगा 5 होगा, और अगला पद होगा 5c2, यहाँ लिखेंगे 5c2 और इंटू एक्स की घात 3, 4 पे घट जाएगा, x की घात कितना 3 और इंटू 1 की घात 2, और अगला पद होगा 5c3 और यहाँ होगा x की घात 2 इंटू 1 की घात 3, और अगला पद होगा 5c4 और इंटू x की घात 8 और इंटू 1 की घात 4, और अगला पद होगा 5c5, अंतिम पद होगा 5c5 x की घात 0 और 1 की घात 5। तो हमारा एक पद विस्तारित हो गया, इसमें प्लस किया गया है, दूसरे पद उसको भी विस्तार करेंगे। दूसरे पद में x - 1
का होल पावर 5 है। आपको बताया था हमने x माइनस 1 का होल पावर 5 को सिंप्लीफाई करने के पश्चात इसको बनाएंगे, यहीं पर लिख दे रहे हैं x प्लस माइनस 1 और इसकी घात 5, इसको बना लेंगे। अब हमारे पास x की जगह पर x है लेकिन a की जगह पर माइनस 1 है, तो उसका विस्तार करेंगे तो हमारे पास पहला पद होगा 5c0 इंटू एक्स की घात 5 इंटू माइनस 1 की घात 0, 1 नहीं बल्कि माइनस 1 की घात 0, प्लस दूसरा पद होगा 5 होगा। दूसरा पद हमारे पास हो जाएगा 5c1 और इंटू एक्स की घात 4 इंटू माइनस 1 की घात 1, और अगला पद होगा प्लस 5c2 और इंटू एक्स की घात 3 और इंटू माइनस 1 की घात 2, और अगला पद होगा 5c3 और इंटू एक्स की घात 2 इंटू माइनस 1 का पावर 3, अगला पद होगा 5c4 और इंटू एक्स की घात 1 इंटू माइनस 1 की घात 4, और अंतिम पद होगा 5c5 इंटू एक्स की घात 0 माइनस 1 की घात 5। अब केवल सरल करना है। आपको कुछ चीजें जो हमने आप बताई थी उसका विस्तार करेंगे। 5c0 वैल्यू 1 होगी, आपको याद कराया था 5c0 की वैल्यू 1 इंटू एक्स की घात 5, तो 1 इंटू एक्स की घात 5 होगा पहला पद। दूसरा 5c1 वैल्यू 5 होती, तो यहाँ हो जाएगा 5x की घात 4, 5x की घात 4, 1 की घात 1 की वैल्यू 1 होगी, प्लस 5c2 विस्तार करेंगे 10 आएगा। 5c2 आपको बताया था हमने फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3, ये 5c2 का विस्तार है, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा 5 गुणे 4 गुणे फैक्टोरियल 3 एंड डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 कट जाएगा, कुल मिलाकर हमारे पास बचेगा 10। विस्तार कर लेंगे तो इसकी वैल्यू 10 हो जाएगी, तो यहाँ मिलेगा 5c2 इसकी वैल्यू होगी 10 और इंटू एक्स का क्यूब 10 इंटू एक्स का क्यूब, 5c3 वैल्यू 5c2 के बराबर होगा, उसका मान भी 10 होगा, 10 इंटू एक्स का स्क्वायर, एक्स के 1 की घात 3 की वैल्यू 1 होगी, 5c4 उसका मान हो जाएगा 5 और इंटू एक्स हो जाएगा, और अंतिम पद होगा 5c5 इसकी वैल्यू 1 होगी, और इंटू एक्स की घात 0 की वैल्यू 1, 1 की घात 1 5 की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, तो अंतिम पद कुल मिलाकर 1 होगा। इधर भी हमारे पास 5c0 है, 5c0 की वैल्यू भी 1 होगी, 1 इंटू एक्स की घात 5 और इंटू माइनस 1 की घात 0, इसकी वैल्यू 0 होगी। दूसरा पद होगा प्लस 5c1 की वैल्यू हो जाएगी 5 और इंटू माइनस 1 की घात 1, इसकी वैल्यू माइनस में आएगी, तो माइनस 1 लिख दें हम, माइनस एक्स की घात 4 इंटू माइनस 1, तो कुल मिलाकर ये माइनस हो जाएगा एक्स की घात 4, और अगला पद हमारे पास है माइनस 1 की घात 2, इसकी वैल्यू प्लस 1 होगी, 5c2 की वैल्यू 10 होगी, यहाँ हो जाएगा 10 इंटू एक्स का क्यूब और प्लस 5c3 इसकी वैल्यू भी 10 आएगी, लेकिन माइनस 1 की घात 3 है तो इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी, तो हमारे पास बचेगा 10x का स्क्वायर और माइनस 1 की घात 4 वैल्यू प्लस में होगी, 5c4 की वैल्यू होती है 5c1 5 होगा और इंटू एक्स, और अंतिम पद हमारे पास माइनस में आएगा -1, जो कट जाने होगी उसको काट देंगे, जो बचेगा उसको सरल कर लेते हैं। 5x की पावर 4 कट जाएगा, तो 5x की पावर 4 5x की पावर 4 हटा देंगे और -10x स्क्वायर भी कट जाएगा, और अंतिम पद हमारे पास 1 है, 1 की वैल्यू 1 से हट जाएगा, जो बचेगा उसको ऐड कर लेंगे। x की घात 5 यहाँ पर भी, x की घात 5 यहाँ पर भी ऐड हो जाएगा, तो कुल मिलाकर 2x की घात 5 हो जाएगा, प्लस 10x का क्यूब यहाँ पर भी है, 10x क्यूब वहाँ भी जुड़ जाएगा, 20x का क्यूब होगा, 20x का क्यूब और प्लस एक स्टेप और हमारे पास 5x प्लस 5x कुल मिलाकर 10x हो जाएगा। अंतिम सोल्यूशन चाहे तो आप कॉमन कर सकते हैं 2, जो बचेगा वही इसका सोल्यूशन होगा, x की पावर 5 प्लस 10x का क्यूब और प्लस 5, यही इसका विस्तार होगा। तो आपने बायनोमियल प्रमेय पर आधारित क्वेश्चन भी पढ़ लिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा उसको भी पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो बायनोमियल पर आधारित है, अगर कभी भी पदों की संख्या 2 को हटाकर 3 कर दिया जाए, जैसे से हमने पढ़ा था उसमें 2 पद है, अगर 2 को हटाकर हम 3 पद कर देते हैं तो इसका हम विस्तार कैसे करेंगे। एग्जाम्पल संख्या 5, 5वां क्वेश्चन जो आपके पास है उसमें है 1 प्लस x/2 माइनस 2/x की पावर 4। इसका विस्तार अगर बायनोमियल से करा जाए तो इसको किस तरह से विस्तार करेंगे। अभी तक जो आपको बताया गया था उसमें बायनोमियल में केवल 2 ही पद थे, इसमें 3 पद है, तो हमारे पास जो टॉपिक है इसको भी सेकेंड टर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो इसके लिए आप सपोज कर लेंगे, जैसे कंसीडर मान लेते हैं y = हमारे पास है x/2 और माइनस 2/x, और जैसे ये मानते हैं तो आप मानने के बाद ये स्टेप अपने आप चेंज हो जाएगा और यहाँ बनेगा 1 प्लस y की पावर 4। अब होल पावर 4
बायनोमियल थ्योरम पर इसका विस्तार कर लेते हैं। तो जब इसका विस्तार करेंगे तो पहला पद होगा 4c0 और इंटू 1 की घाते 4 इंटू वाई की घाते 0। इस तरह से विस्तार बताया गया था, उसी तरह से कर लेंगे। दूसरा पद होगा 4c1 और इंटू 1 की पावर 3 और इंटू वाई की पावर 1 हो जाएगा। और अगला पद होगा 4c2, नेक्स्ट हो जाएगा 4c2 1 की पावर 2 और इंटू वाई की पावर 2। और अगला पद होगा 4c3, नेक्स्ट होगा 4c3 1 की पावर 3, 1 की पावर 2 हुआ था 1 हो जाएगा, 1 की पावर 1 और y की पावर 3। और अंतिम पद हो जाएगा 4c4 1 की पावर 0 और y की पावर 4। तो हमारे पास जो सॉल्व है उसको हमने विस्तारित कर लिया। विस्तार करने के बाद इसकी वैल्यू लिख लेंगे। 4c4 इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 इंटू 1 की पावर 4 की वैल्यू 1 हो जाएगी और y की पावर 4 की वैल्यू 1 हो जाएगी, कुल मिलाकर 1 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 4c1 और इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी, 4 हो जाएगी। 4c1 की वैल्यू 4 और इंटू 1 की पावर 3 की वैल्यू 1 इंटू वाई हो जाएगा 4y प्लस 4c2। विस्तार कर लेते हैं। 4c2 को आप लिखेंगे 4 फैक्टोरियल एंड डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 इंटू फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कट जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे, कुल मिलाकर 6 आएगा। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 6। यहाँ लिख लेंगे 4c2 एज लाइक 6 हो जाएगा और 1 की पावर 2 मतलब 1 हो जाएगा और y स्क्वायर होगा, यहाँ पर होगा y का स्क्वायर प्लस 4c3 4c1 की इक्विवेलेंट होगा, उसकी वैल्यू 4 होगी, y की पावर 3 हो जाएगा और 4c4 1 हो जाएगा, 1 इंटू वाई की पावर 4 होगा। तो हमारे पास जो अंतिम स्टेप बच रहा है वो है 1 प्लस 4y और प्लस 6y का स्क्वायर और प्लस 4y का क्यूब और अंतिम पद होगा y की पावर 4। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल y का मान रख देना है। जो भी आप y का मान रखे थे वो मान यहाँ पर रख देंगे। y सिंगल घात है, स्क्वायर आप पढ़े ही हैं, क्यूब आप पढ़े हैं, पावर 4 में 2 स्टेप बनेगा, बायनोमियल फिर से लगा देंगे, अंतिम आंसर तक पहुंच जाएंगे। अगला क्वेश्चन जो हमको पढ़ना है, हमारा अगला एग्जाम्पल बायनोमियल प्रमेय पर आधारित और भी टॉपिक से प्रश्न आपसे हो सकते हैं। जो पहला टॉपिक था वो इसी पर आधारित है, विस्तार पर। इसका विस्तार जैसा बताया गया वैसे अगर आप प्रयास करते हैं तो इस पर आसानी से सॉल्यूशन तक पहुंच जाएंगे। ऐसे ही अगर अगला हम क्वेश्चन करें कि इस पर आधारित नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, जैसे आपके पास एग्जांपल है 99 की पावर 5 और आपसे कहा गया का मान ज्ञात करिए। तो आपको ये पता है कि मल्टीपल करने पर आ जाएगा, 5 बार गुणा करा लेंगे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन हम इसको लगाएंगे बायनोमियल पर। अगर हम इसको बायनोमियल पर लगाते हैं तो 99 को आप इस तरह से लिख सकते हैं 100 माइनस 1 और इसका होल पावर 5। अब ये विस्तार बन जाएगा x माइनस 1 का होल पावर 5। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास बचेगा 100 और माइनस को प्लस बनाएंगे, माइनस 1 का होल पावर 5 कर देंगे। अब इसमें बायनोमियल लगाएंगे, ये लिखा है x, ये लिखा है a, x प्लस a टू दी पावर 5। अगर हम इसका विस्तार करते हैं तो हमारा पहला टर्म बनेगा 5c0 और इंटू 100 की पावर 5 और यहाँ पर माइनस 1 की घात 0 प्लस दूसरा पद होगा 5c1 और यहाँ बनेगा 100 की पावर 5 में से 1 घट जाएगा 4 और इंटू माइनस 1 की घाते 1। और अगला पद होगा 5c2 और यहाँ बचेगा 100 की पावर 3 और इंटू माइनस 1 की पावर 2। नेक्स्ट होगा 5c3 इंटू 100 की पावर 3 की जगह पर 2 हो जाएगा, माइनस 1 की घाते 3 हो जाएगा प्लस नेक्स्ट होगा 5c4 100 की पावर 1 और इंटू माइनस 1 की घाते 4। और अगला पद होगा 5c5 और इंटू 100 की पावर 0 और इंटू माइनस 1 की घाते 5। जैसा आपको बताया गया तो उसी तरह से बायनोमियल प्रमेय पर हमने रख दिए। सॉल्व कर लेते हैं। इसकी वैल्यू हो जाएगी 5c0 की वैल्यू 1 हो जाती है, यहाँ हो जाएगा 1 इंटू 100 की पावर 5 को आप 10 की घाते 2 की घाते 5 लिख सकते हैं, कुल मिलाकर 10 की पावर 10 हो जाएगा। माइनस 1 की घाते 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी प्लस दूसरा पद होगा 5c1, इसकी वैल्यू हो जाएगी 5 इंटू 100 को 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, 10 की पावर 2 का 4 में मल्टीपल करेंगे 10 की पावर 8 होगा, माइनस 1 की घात माइनस 1 की वैल्यू माइनस 1 आ जाएगा। और अगला पद हमारा हो जाएगा 5c2, इसकी वैल्यू 10 होती है, थोड़ी देर पहले आप पढ़े थे। 10 इंटू 100 की पावर 3, 10 की घाते 2 की घाते 3 माने 10 की घाते 6 और यहाँ हो जाएगा माइनस 1 की घाते 2, इसकी वैल्यू प्लस 1 हो जाएगी प्लस। अगला पद हमारा 5c3 की वैल्यू भी 10 होगी,
यहाँ हो जाएगा 10 इंटू 10 की पावर 4 और इंटू -1 की पावर 3 की वैल्यू -1 हो जाएगा। और आखिरी पद होगा 5c4 की वैल्यू 5 हो जाएगा। 5 इंटू 100 की पावर 1 माने 10 की घाते 2 -1 की घाते 4 था, उसकी वैल्यू 1 होगी। अंतिम पद होगा 1 और -1 की घाते 5 की वैल्यू -1 होगी। अब अगर साइन हटा दें तो हमारे पास टर्म बनेगा 10 की पावर 10 प्लस यहाँ पर प्लस की जगह पर माइनस हो जाएगा और कुल मिलाकर 5 गुणे 10 की घाते 8 और यहाँ बचेगा प्लस 10 की पावर 7 और अंतिम पद जो हमारे पास बच रहा है उसके बाद वाला पद भी सिंप्लीफाई करेंगे और उसके बाद वाले पद में अगर हम सरल करें तो हमारे पास माइनस साइन भी आएगा, तो उसका चिन्ह बदल लेंगे तो चिन्ह प्लस की जगह पर माइनस हो जाएगा। अंतिम पद की जगह पर माइनस भी लिखेंगे, माइनस होगा और यहाँ मिलेगा 10 की पावर 4 में 10 जुड़ेगा तो 10 की पावर 5 होगा और अंतिम उसके बगल वाला पद प्लस में था तो प्लस कर लेंगे, 5 इंटू 10 की पावर 2 होगा और अंतिम पद आपका -1 होगा। इसको सरल कर लेते हैं एक बार और। इन दोनों में कुछ चीजें ऐसी हैं जो कॉमन हो रही, 10 की पावर 8 यहाँ बचेगा 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 माने 100 में से 5 घट जाएगा, प्लस 10 की पावर 7 होगा, माइनस 10 की पावर 5 होगा, प्लस 5 इंटू 10 की पावर 2 होगा और -1 होगा। 100 में से 5 घट जाएगा, 95 होगा, 95 इंटू 10 की पावर 8 हो जाएगा, प्लस 10 की पावर 7 माइनस 10 की पावर 5 प्लस यहाँ पर 500 और -1 बचेगा। थोड़ा और सरल करते हैं, इन दोनों में फिर से कॉमन होगा 10 की पावर 7, 10 की पावर 7 कॉमन करते हैं तो यहाँ एक 10 बचेगा तो ये बन जाएगा 950 और प्लस 1 यहाँ बचेगा 950 प्लस 1 माइनस 10 की पावर 5 और प्लस 500 में से 1 घट जाएगा 499। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ 500 में 1 जुड़ जाएगा तो 951 होगा, 951 गुणे 10 की घाते 7 और माइनस 10 की घाते 5 प्लस 499। इन दोनों में फिर से कुछ कॉमन होगा 10 की पावर 5, तो 10 की पावर 5 फिर से कॉमन कर लेते हैं। 10 की पावर 5 जब कॉमन होगा तो यहाँ बचेगा 7 था 2 जीरो इसके आगे और बढ़ जाएगा, 951 के आगे 2 जीरो और बढ़ा लेंगे, 951 के बाद 2 जीरो और इसमें से कॉमन होगा तो बचेगा -1 और प्लस 499। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, 10 की पावर 5 इंटू घट जाएगा तो दोनों 9 हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा 95099 और लास्ट में 499। इसके आगे 5 जीरो बढ़ाकर 499 जोड़ देंगे तो हमारे पास बचेगा 95099 के आगे 2 जीरो बढ़ाएंगे और अंत में जब इसको जोड़ेंगे तो 499। यही आपका कंप्लीट आंसर होगा। इस प्रकार से बिना गुणा किए भी आप इसको विस्तारित करके लगा सकते हैं। इसी पर आधारित जो आपका अगला प्रश्न है उसको इस तरह से भी करके आप देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 उसको आप प्रयास कर लीजिएगा, हम लिख दे रहे हैं। क्वेश्चन था आपका 0.99 और इसका होल पावर 5। अगर इस तरह का प्रश्न है तो इसको आप इस तरह लिखेंगे 1 माइनस 0.01 और इसका होल पावर 5। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लीजिए तो आपके पास बचेगा 1 माइनस 1/100 और इसका पावर 5। सिंप्लीफाई कर लीजिए। उसी तरह से a प्लस एक्स टू दी पावर n की विस्तार फार्मूले पर आसानी के साथ लगा सकते हैं। और भी इस पर आधारित प्रश्न है जिसका हम विस्तार इसमें करेंगे। हमारे पास पदों की संख्या है। बायनोमियल प्रमेय में हम लोग सीखेंगे, अगर कभी भी बायनोमियल प्रमेय पर पावर अधिक लिखा है, 2 पद या 3 पद है, 2 में तो हम जान ही जाते हैं कितने पद बनेंगे, लेकिन अगर 3 पद लिखे और उसका विस्तार करना हो तो हम किस प्रकार से विस्तार करेंगे और पदों की संख्या बता पाएंगे, उसी पर क्वेश्चन आपको पढ़ना है। तो हमारा अगला टॉपिक जो पढ़ना है वो पदों की संख्या है। द्विपद प्रमेय में पदों की संख्या, हम कैसे पद बता पाएंगे, कितनी संख्या होगी। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, अगर कहीं भी इस तरह से बनता है x प्लस 9 का पावर 7 लिखा है तो हम जानते हैं 8 पद होगा। जितना पावर होता है उसमें 1 बढ़ जाता है। लेकिन अगर कभी भी वो इस तरह से लिखा गया हो, क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन अगर इस तरह से बन जाता है x माइनस 2y और प्लस 3z और इसकी पावर n लिखी हो, में आपको पदों की संख्या बतानी हो तो थोड़ा कठिन हो जाता है। पदों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। अगर इसमें 2 ही पद होते तो हम उसमें 1 जोड़ देता, इसमें 3 पद है इसलिए हम इसको इस तरह से जोड़ नहीं सकते हैं।
तो इसमें पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए इसको भी हम सेकेंड टर्म में कन्वर्ट करेंगे और यहाँ लिखेंगे x माइनस, यहाँ प्लस बनाएंगे -2y और यहाँ लिखेंगे +3z और इसका होल पावर n। अब बायनोमियल बनाएंगे, ये लिखा है x और ये लिखा है a, x प्लस a टू दी पावर n का विस्तार करेंगे। तो पहला पद होगा nc0 इंटू x की पावर n और इंटू -2y प्लस 3z और इसका होल पावर 0। दूसरा पद होगा nc1 और इंटू x टू दी पावर n-1 इंटू -2y और प्लस 3z और इसका होल पावर 1 हो जाएगा। अगला पद होगा nc2 और इंटू x टू दी पावर n-2 इंटू -2y और प्लस 3z इसका होल पावर 2 एडिटिव। अगर हम इस तरह से विस्तार करते हैं तो अंतिम पद होगा ncn और इंटू x टू दी पावर 0 इंटू -2y और प्लस 3z। ध्यान रहे इसमें 2 घटा था तो पावर n हो जाएगा। अब हमें ज्ञात करना है पदों की संख्या। अगर हमें पदों की संख्या ज्ञात करें तो पदों की संख्या हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे उसी के बारे में हमको सोचना है। पदों की संख्या, पहले पद को ध्यान से देखें, इसमें केवल एक ही पद बनेगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। 1 का इसमें गुणा कराएंगे x टू दी पावर n, nc0 की वैल्यू 1, कुल मिलाकर x की पावर n होगा। तो पहले पद में केवल एक पद है। ध्यान से देखिए, दूसरे पद में इसमें जब आप गुणा कराओगे इसकी वैल्यू 1 होगी और इसमें जब गुणा कराएंगे तो कुल मिलाकर 2 पद बनेंगे। इसका मतलब पहले पद में 1 पद, दूसरे पद में 2 पद, तीसरे पद में हमारे पास 3 पद बनेंगे। इसी तरह से अंतिम में n+1 पद बनेंगे। तो ये एक सीरीज बन जाती है जिसको हम एपी पढ़ते हैं। समांतर श्रेणी का पहला पद 1 है, दूसरा पद 2 है, तीसरा पद 3 है और अंतिम पद n+1 है। तो इसका योगफल, समांतर श्रेणी के n पदों की योगफल का फार्मूला है n/2, माने n+1/2 इंटू a प्लस l। n प्लस l का मतलब अंतिम पद, n+1। सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको स्टेप मिलेगा n+1/2 और इंटू n+2। तो पदों की संख्या हमने कैलकुलेट कर ली। रिजल्ट हो जाएगा n+1 और इंटू n+2 डिवाइड बाई 2। तो पदों की संख्या हमने ज्ञात कर ली। अगर कभी भी इस तरह से बन जाता है तो उसमें पदों की संख्या इस तरह बहुत आसानी के साथ प्रूव कर सकते हैं। हमारा अगला टॉपिक है द्विपद प्रमेय के विस्तार में कोई भी पद ज्ञात करना। अगर हम विस्तार करते हैं तो कोई भी पद आसानी के साथ ज्ञात कर सकते हैं। तो द्विपद प्रमेय के प्रसार में जो चाहे वो पद आप आसानी के साथ निकाल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है द्विपद प्रमेय के विस्तार में कोई भी पद ज्ञात करना। द्विपद प्रमेय के प्रसार में कोई भी पद ज्ञात करना। द्विपद प्रमेय के प्रसार में पहली प्रश्नावली आप लगा ले जाएंगे। अब प्रसार में कोई भी पद ज्ञात करना। द्विपद प्रमेय के प्रसार में बिना विस्तार किए आप पद के बारे में बता सकते हैं। हमारे पास टर्म है x प्लस a टू दी पावर n के प्रसार में n वां पद। अगर हम n वां पद ज्ञात करते हैं तो किस तरह से लिखेंगे? n+1वां कर लेंगे। n+1वां पद निकालेंगे तो n वां पद निकलेगा। इसको लिखा जाता है tn = tn+1 r = यहाँ पर nc। अगर हमें r वां पद चाहिए तो यहाँ r+1वां पद कर लेंगे। r+1वां पद तो यहाँ हो जाएगा tr और यहाँ होगा tr+1। तो ये हो जाएगा ncr इंटू x टू दी पावर n-r और इंटू a टू दी पावर r। ये विस्तार में r+1 में का पद का मान होगा। इस फार्मूले में रख करके बहुत आसानी से लगा सकते हैं। एग्जाम्पल इसी पर आधारित, जैसे हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा गया पद ज्ञात करिए। था क्वेश्चन 2x/3 माइनस 3y5x का होल पावर 12 के प्रसार में 8वां पद के प्रसार में 8वां पद आपसे पूछा गया। तो आपसे 8वां पद ज्ञात करने के लिए कहा गया। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। 2x/3 और यहाँ प्लस बनाएंगे, माइनस के अंदर लिखेंगे 3y5x और इसका होल पावर 12 इस तरह से बना लेंगे। अब इसमें 8वां पद आपसे पूछा गया था तो t8 लिखेंगे और t8 को लिखेंगे t7+1। जितना रहेगा उसमें से एक जोड़ करके लिखेंगे। अब ये विस्तार पकड़ देते हैं। ncr, n की जगह पर यहाँ है 12, यहाँ हो जाएगा 12c, r की जगह पर है 7 और इंटू x की पावर n-r, x की वैल्यू है 2x/3
यहाँ हो जाएगा 2x/3 का होल पावर n माइनस आर, n की जगह पर 12 है और r की जगह पर 7 है, तो यहाँ मिलेगा 12 - 7 और इंटू a की जगह पर है -3/5x का होल पावर r की जगह पर 7। अब केवल इसी को सिंप्लीफाई करना है। 12c7 को आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, फैक्टोरियल 12 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 7 और इंटू फैक्टोरियल 12 में से 7 घट जाएगा, 5 बचेगा और इंटू 2 की घाते 5, यहाँ बचेगा 2 की घाते 5 इंटू x की घाते 5 डिवाइड बाई 3 की घाते 5 और इंटू यहाँ पर माइनस की वैल्यू 7 में है तो माइनस में आंसर आएगा, -3 की पावर 7 एंड डिवाइड बाई 5 इंटू एक्स, 5 की पावर 7 और इंटू x की पावर 7। केवल सरल करना है, जो बचेगा वही इसका आंसर होगा। देख लीजिए, फैक्टोरियल 12 को आप लिख सकते हैं 12 गुणे 11 गुणे 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे फैक्टोरियल 7। फैक्टोरियल 7 पर रुकें क्योंकि हमारे पास फैक्टोरियल 7 नीचे है, तो नीचे फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 5 का विस्तार कर देंगे तो 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और ये माइनस साइन पहले आ जाएगा जो बाद में था, 2 की घाते 5 इंटू हो जाएगा 2 की घाते 5 इंटू एक्स की पावर 5 डिवाइड बाई 3 की पावर 5 इंटू इसका अंश था 3 की पावर 7, 3 की पावर 7 एंड डिवाइड बाई 5 की पावर 7 और इंटू एक्स की पावर 7। जो हट जाएगा उसको हटा देंगे, फैक्टोरियल 7 कट जाएगा, 5 से और 2 से 10 हट जाएगा और 4 और 3 से 12 हट जाएगा और यहाँ पर 3 की पावर 5 से 3 की पावर 7 में से कट जाएगा, 3 की पावर 2 बचेगा। इसको एकत्रित कर लेते हैं तो कुल मिलाकर हमारे पास बचेगा 11 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 2 की घाते 5 माने 32, x की घाते 5 भी कटेगा 7 से, x की घाते 2 बचेगा, ऊपर कुल मिलाकर हमारे पास बच रहा है 9 और इंटू डिवाइड बाई हर में हमारे पास 5 की घाते 7 और गुणे x का स्क्वायर। इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिए, पूरा करा लेंगे, जो बचेगा वो आंसर होगा। तो आप विस्तार में कोई भी पद आसानी के साथ ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरह से और भी क्वेश्चन आपके यहाँ हैं, उसमें भी विस्तार में पद पूछा गया था, जैसे ये है 9x - 1/3√x और इसका होल पावर 18 और इसमें पूछा गया था इसका 13वां पद ज्ञात करिए, का 13वां पद आपको ज्ञात करना। तो 13वां पद ज्ञात करने के लिए T13 लिखेंगे और T13 को लिखेंगे T12 + 1 और इसका जब विस्तार करेंगे तो आपको मिलेगा NCR, R की जगह पर 12 है तो 18C12 और यहाँ मिलेगा 9x का होल पावर n माइनस r, 18 में से 12 घटाएंगे तो 6 बचेगा और अंतिम पद होगा a की जगह पर -3√x की पावर r की जगह पर 12 को सिंप्लीफाई करेंगे। 12 फैक्टोरियल 18 एंड डिवाइड बाई फैक्टोरियल 12 इंटू फैक्टोरियल n माइनस r माने फैक्टोरियल 6 और इंटू 9 की पावर 6 और इंटू एक्स की पावर 6 इंटू यहाँ 12 है तो वैल्यू प्लस में हो जाएगी 1/3 की पावर 12 होगा और इंटू एक्स की पावर 1/2 की पावर एक्स की पावर 12, कुल मिलाकर एक्स की पावर 6 होगा। एक्स की पावर 6 कट जाएगा, ये भी 9 की पावर 6 को 3 की पावर 2 करेंगे तो 3 की पावर 12 होगा, इससे भी हट जाएगा, जो बचेगा वही इसका आंसर होगा। इसको सरल कर लेंगे तो फैक्टोरियल 18 आप विस्तार करना जानते हैं, डिवाइड बाई दूसरा स्टेप होगा फैक्टोरियल 12 और इंटू फैक्टोरियल 6 विस्तार कर लीजिए, इसकी वैल्यू आएगी 18564 सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, ये इसका आंसर होगा। तो आप किसी के विस्तार में कोई भी पद आसानी से ज्ञात करना सीख चुके हैं, इस पर प्रयास आप करेंगे। इस पर 1-2 क्वेश्चन भी हम बोर्ड पर लिख दे रहे हैं, उसको आप लगाएंगे। अगला क्वेश्चन आपका जो है उसमें लिखा था √x - √y और इसका होल पावर 17 और में T17 आपसे में T15 पूछा गया, टर्म ऑफ 15 15वां पद आपसे ज्ञात करने के लिए कहा गया। इसको भी प्रकार करके इस जैसे बताया गया उस तरह से लगा लेंगे। 11th के सभी लोग प्रयास करेंगे और 12th के भी लोग इसको प्रयास करेंगे। 11th के जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, उसको सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन भी प्रेस कर देंगे। धन्यवाद।